हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीक्वेंशियल टेम्पलेट वर्कफ्लो एजेंट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सीक्वेंशियल वर्कफ्लो एजेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एडीके ने हमें एक क्लास प्रोवाइड की है जिसको हम सीक्वेंशियल एजेंट क्लास बोलते हैं। सीक्वेंशियल वर्कफ्लो एजेंट अपने सब एजेंट को उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं जिस ऑर्डर में वो लिस्ट में स्पेसिफाई किए जाते हैं। सीक्वेंशियल वर्कफ्लो एजेंट्स को हम उन केसेस में यूज कर सकते हैं जिन केसेस में हमें इसके सब एजेंट्स को फिक्स्ड स्ट्रिक्ट ऑर्डर में सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट करना है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सीक्वेंशियल वर्कफ्लो एजेंट अपने सब एजेंट्स के ऑर्केस्ट्रेशन के लिए ईआई मॉडल को कंसल्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से सीक्वेंशियल वर्कफ्लो एजेंट में सब एजेंट्स का एग्जीक्यूशन डिटर्मिनिस्टिक होता है। सीक्वेंशियल वर्कफ्लो एजेंट में हम जो सब एजेंट्स को डिफाइन करते हैं वो सब एजेंट्स वर्कफ्लो एजेंट्स हो सकते हैं या फिर एआई पावर्ड एलएलएम एजेंट्स हो सकते हैं। बट सब एजेंट्स का जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो अल्टीमेटली सीक्वेंशियल एजेंट ऑब्जेक्ट ही डिटरमिन करता है। अब देखते हैं कि ये सीक्वेंशियल एजेंट्स काम कैसे करते हैं। जब सीक्वेंशियल एजेंट का रन एसिंक मेथड कॉल किया जाता है तो यह सब एजेंट्स की लिस्ट में उसी ऑर्डर में आइटरेट करता है जिस ऑर्डर में सब एजेंट प्रोवाइड किए गए हैं। लिस्ट में दिए गए हर सब एजेंट के लिए यह सब एजेंट का रन एसिंक मेथड कॉल करता है। एक चीज जो यहाँ पर नोट करने की है कि जब तक पिछले सब एजेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कंट्रोल नेक्स्ट सब एजेंट पर नहीं जाता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे सीक्वेंशियल एजेंट में दो सब एजेंट लिस्टेड हैं। जब सीक्वेंशियल एजेंट का रन एसिंक मेथड कॉल होता है तब कंट्रोल सब एजेंट्स की लिस्ट में उसी ऑर्डर में आइटरेट करता है जिस ऑर्डर में सब एजेंट दिए गए हैं। तो पहले सब एजेंट 1 का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। जब सब एजेंट 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तभी कंट्रोल दूसरे सब एजेंट 2 पर मूव करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक यूज केस लेते हैं जहां हमें कोड डेवलपमेंट पाइपलाइन बिल्ड करना है। इस पाइपलाइन में 3 एलएलएम एजेंट हैं। कोड राइटर एजेंट जो कि दिए गए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इनिशियल कोड बेस को जनरेट करेगा। दूसरा कोड रिव्यूअर एजेंट जो कि कोड राइटर एजेंट द्वारा लिखे गए कोड को रिव्यू करेगा। ये रिव्यू एरर्स के लिए होगा, स्टाइल के लिए होगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोड रिव्यूअर एजेंट हमारे कोड राइटर एजेंट के आउटपुट को कंज्यूम करता है। कोड रिफैक्टरर एजेंट हमारे कोड रिव्यूअर एजेंट के दिए गए रिव्यू के बेसिस पर कोड को रिफैक्टर करेगा। तो बेसिकली ये इश्यूज को फिक्स करेगा और कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। अब इसको हम अपने कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम सीक्वेंशियल एजेंट क्लास को यूज करते हैं। सीक्वेंशियल एजेंट क्लास बेस एजेंट क्लास को ही एक्सटेंड करती है। तो सीक्वेंशियल एजेंट क्लास को जब हम डिफाइन करते हैं तो वहां पर सब एजेंट पैरामीटर्स में हम अपने सब एजेंट्स की लिस्ट को पास कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सब एजेंट्स की लिस्ट में कोड राइटर एजेंट, कोड रिव्यूअर एजेंट एंड कोड रिफैक्टरर एजेंट को पास किया है। यहाँ पर हमें ध्यान यह रखना है कि हमें अपने सब एजेंट उसी सीक्वेंस में डिफाइन करने हैं जिस सीक्वेंस में हम उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब हम इसका एग्जीक्यूशन फ्लो देख लेते हैं। यहाँ एग्जीक्यूशन फ्लो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर में होगा। पहले हमारा कोड राइटर सब एजेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर कोड रिव्यूअर सब एजेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर कोड रिफैक्टरर सब एजेंट एग्जीक्यूट होगा। फ्लो का एग्जीक्यूशन यहाँ डिटर्मिनिस्टिक है और इसमें एआई मॉडल की कोई जरूरत नहीं है। जब तक पिछले सब एजेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट सब एजेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर सब एजेंट्स के बीच में डेटा आउटपुट की का यूज करके पास किया जाता है। तो पहला सब एजेंट यानी कि कोड राइटर सब एजेंट अपना आउटपुट एक आउटपुट की में स्टोर करेगा जिसको दूसरा सब एजेंट यानी कि कोड रिव्यूअर सब एजेंट यूज कर लेगा। अब हम ये देख लेते हैं
कि टेम्पलेट सीक्वेंशियल वर्कफ्लो एजेंट्स में कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग कैसे होती है। सीक्वेंशियल एजेंट अपने सारे सब एजेंट्स को सेम इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करता है। इसका मतलब यह हुआ कि सीक्वेंशियल एजेंट के सारे सब एजेंट्स सेम सेशन स्टेट इंक्लूडिंग टेम्पररी नेम स्पेस को शेयर करते हैं। इस वजह से एक सिंगल टर्न में वेरियस स्टेप्स के बीच डेटा पास करना आसान हो जाता है।